वेलकम बैक गाइस टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन करने वाले हैं फाइंड पॉलीगॉन विद लार्जेस्ट पेरीमीटर क्वेश्चन को। आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जंप कर सकते हो। आपको जिनसे टॉपिक पे जाना हो, वीडियो स्लो लगे तो आप उसको 1.5x या 2x पे देख सकते हो। टॉपिक जो अपन इसमें कवर करेंगे वो है सॉर्टिंग और प्रीफिक्स सम। तो अब बात कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो अपन को बेसिकली सबसे पहले पॉलीगॉन की डेफिनेशन दे रखी है। एक पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉलीगॉन एक शेप होता है जिसके अंदर मिनिमम तीन पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ये 3 पॉइंट्स है तो इससे एक शेप बनेगा, तो ये एक पॉलीगॉन है। ये 4 पॉइंट है तो ये एक पॉलीगॉन है, मतलब कुछ भी शेप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड पॉलीगॉन बन रहा है। बट पॉलीगॉन के अंदर ना एक और कंडीशन होती है, सिवाय कि उसके अंदर मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो दैट हैज़ एटलीस्ट 3 साइड्स। सो बेसिकली 3 साइड्स मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो 3 साइड्स आ जाएगी ऐसा। तो 3 पॉइंट्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन जो अपन को दे रखी है वो है कि जो भी लार्जेस्ट साइड होगी अपने पॉलीगॉन की, है ना, जो भी अपने पॉलीगॉन की लार्जेस्ट साइड होगी वो सारी स्मॉलर साइड्स के सम के इक्वल होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन को नंबर्स दे रखे, अगर अपन नीचे एग्जांपल्स पे जाए, है ना, मतलब इसको अगर अपन एग्जांपल समझेंगे ज़्यादा इजी लगेगा। अपन को पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि 5 5 5। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 साइड्स है एक पॉलीगॉन की, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। एंड 5 5 5 3 साइड्स है। अगर इसकी अपन दो दो साइड्स का सम ले, दो छोटी साइड्स का सम ले, तो इसके अंदर अगर अपन ए बी सी ले रहे हैं 5 5 5 एंड ए बी को अपन छोटी साइड मान रहे हैं, इस केस में तो तीनों इक्वल है। तो इसमें छोटी साइड्स का सम हो रहा है 10 और ये ग्रेटर है सबसे बड़ी साइड के, ऐसा। ये एग्जांपल में काफ़ी इजीली समझ नहीं आएगा, तो अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ना 1 1 2 एंड 5, 1 1 2 एंड 3, ये कुछ साइड्स है एक पॉलीगॉन की। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से मैंने कुछ साइड्स उठा ली है अभी, है ना, 1 1 2 एंड 3। अगर मैं इनका सम लूँगा तो ये होता है 1 + 1 2 + 4 + 7। तो 7 जो है, मतलब सारी की सारी छोटी साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर है किसी एक बड़ी साइड के। तो इसमें अपन 5 ले सकते हैं एक बड़ी साइड को, ऐसा। तो ये अपना एक पॉलीगॉन बन रहा है जिसके अंदर टोटल ऑफ साइड्स है 1 1 2 3 एंड 5, क्योंकि 5 एक और साइड है जिसको अपन कंपेयर कर रहे हैं सारी की सारी छोटी साइड से। ये है इसका मतलब बस ओवरऑल। तो अपन को ये चीज़ तो पता चल गई। अपन को ये पता है कि अपन को कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, उस पॉइंट्स के अंदर जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनका सम लेना है। उसका सम जो है, जो छोटी सारी की सारी वैल्यूज का सम है वो ग्रेटर होना चाहिए, जैसे ये सारी की सारी छोटी वैल्यूज का सम ग्रेटर होना चाहिए एक बड़ी वैल्यू के, ऐसा। और एट द एंड अपन को रिटर्न करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सारी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर निकालते टाइम अपन सबका सम कर लेंगे, 1 + 1 2 + 2 4 + 7 + 5 12। तो इस केस में अपना आंसर भी 12 ही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई है कि एक पॉलीगॉन क्या होता है। अपन को पॉलीगॉन की साइज़ दे रखी है, अपन को पेरीमीटर निकालना है, और अपन पॉलीगॉन कैसे पता कर सकते हैं कि वो एक पॉलीगॉन है कि नहीं है। इन्हें लास्ट एग्जांपल भी अपन को दे रखा है। इसके अंदर ना अगर आप मिनिमम पॉलीगॉन के अंदर 3 साइड्स तो होनी ही चाहिए। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें 5 5 50 ये तीनों साइड्स ले ली अगर अपन ने। इसमें दो छोटी साइड्स कौन सी है? 5 + 5। क्या इसका सम इज़ ग्रेटर देन जो बड़ी साइड है वो? नहीं, इसका सम बड़ा नहीं है सबसे बड़ी साइड के। तो इस केस के अंदर अपने पास आंसर नहीं है, तो अपन ने यहाँ पे सिंपली पेरीमीटर को -1 रिटर्न कर दिया है, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबल वे टू फॉर्म अ पॉलीगॉन। सिंपल इज दैट। कंस्ट्रेंट्स की अगर अपन बात करें तो जो अपनी एक पर्टिकुलर साइड है ना वो 10⁻9 हो सकती है। इसका मतलब है कि अपन को ना यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अगर अपन एडिशन करेंगे अगर, तो 10⁻9 हर एक साइड का सम है और टोटल वैल्यूज 10⁵ है। तो लॉन्ग लॉन्ग में जाएगा ही और अपन को उसका हमेशा ख्याल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन की अगर अपन ब्रूट फोर्स की बात करें तो इसके अंदर अपन को एक सॉर्टिंग दिख रही होगी कि इसके अंदर ना सॉर्टिंग कर लेंगे तो अपन को फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यूज़ है और ये सब एक सॉर्टेड ऑर्डर में। अपन को पॉलीगॉन निकालना है, अपन को साइड्स निकालनी है, अपन को ऑर्डर किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। अपन को सब साइड्स या उसका पेरीमीटर पे ध्यान देना है। अपन को दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहली कंडीशन कि वो एक पॉलीगॉन होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन उसका सम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, इन दो चीज़ों पे अपन को ध्यान देना है।
सबसे पहली कंडीशन, अगर अपन को चेक करना है कि एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स पॉलीगॉन एक ही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ करने के लिए अपन को दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ना और एक राइट हैंड साइड, ये दो चीज़ें समझ लेते हैं अपन कि दो दो साइड होगी पॉलीगॉन निकालने के लिए। राइट साइड पे जैसे कि जो भी राइट साइड होगी ना, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट होगा, है ना, एंड दिस वुड बी द बिगेस्ट एलिमेंट, बिगेस्ट एलिमेंट। राइट हैंड साइड पे बिगेस्ट एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली अपन को सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक है बिगेस्ट एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट बिगेस्ट एलिमेंट, दूसरे है बचे कुछ छोटे एलिमेंट्स, उससे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ना, इसमें अभी के लिए एक ऐसा पॉलीगॉन मान लो जिसकी सबसे बड़ी साइड ई है, जिसकी सबसे बड़ी साइड ई है, तो मैंने बोल दिया जिसकी सबसे बड़ी साइड ई है, तो इसके जो राइट हैंड साइड पे या इससे जो जितनी भी छोटी साइड्स होगी वो अपन को यहीं पे मिलेगी, अपन को यहीं पे मिलेगी। तो अब मैं क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ ए बी एंड ई, मैं बना सकता हूँ ए बी सी एंड डी, या डी सी डी एंड ई, ऐसे करके मैं बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगी कि ए बी सी डी एंड ई। अब देखो, अपन को क्या करना है ना, अपन को ना जो भी रेस्ट ऑफ द साइड्स का सम होगा, रेस्ट ऑफ द साइड्स, जो भी इसका सम होगा ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन ई, दिस शुड बी ग्रेटर देन ई। और ये चीज के लिए ना अपन को ये सम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ये सम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और ये सम मैक्सिमाइज कब हो सकता है, अगर अपन ये सारी की सारी वैल्यूज को अपन अपने पॉलीगॉन का पार्ट बना ले, तो ये चीज मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अपन को अपना पैरामीटर भी मैक्सिमाइज करना है ना, अपन को अपन का पैरामीटर भी मैक्सिमाइज करना है। ऑल्सो अपन को ये वैल्यू अगर जितनी ग्रेटर होगी उतना अपने लिए भी अच्छा है, अपन उतना मेक श्योर कर पाएंगे कि ये सारी की सारी वैल्यूज का सम ई से बड़ा है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक पॉलीगॉन ले रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी साइड ई है, तो उस केस में बची हुई सारी की सारी छोटी साइड्स ना, यहाँ पे जितनी बची हुई साइड्स है वो लेनी चाहिए अपन को। ऐसा एक, ये एक अजम्पशन भी नहीं है, ये एक सच है कि यही चीज फॉलो होगी। अपन इसका प्रूफ भी देख लिया, बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस सम, दैट्स व्हाई इट इज बेटर फॉर अस टू टेक ऑल ऑफ द साइड्स विच आर लेस देन ई, और वो सारी की सारी अपन ने सॉर्टेड है, तो वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगी। चलो ठीक है, ये चीज अपन को समझ आ गई है कि अगर मैं ई को अज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा करना चाहिए। लेट्स से अगर मैं एफ को अज्यूम करता कि यार लेट्स से एफ अगर मेरी सबसे बड़ी साइड है, तो मैं क्या करता, एफ और बचे हुए इनका सम, क्या इनका सम एफ से ज्यादा है, अगर है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये टोटल सम जितना भी ये सम था ना, ये पूरा का पूरा रिटर्न कर दूंगा, ऐसा। चलो ठीक है, कोई बोले कि यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, सर के ऊपर से जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ड्राई रन करने का। अब ड्राई रन के इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अपन कर देते हैं शॉर्ट, 1 1 2 3 5 12 एंड लेट्स से 50। सिंपल इज दैट। सबसे पहले मिनिमम दो साइड तो अपन को लेनी है, तो अपन बोलते हैं एक पॉलीगॉन है जो एंड हो रहा है 2 पे, जिसकी सबसे बड़ी साइड है 2, एक पॉलीगॉन की सबसे बड़ी साइड है 2, तो उसकी रेस्ट ऑफ द साइड्स क्या ले सकते हैं अपन, 1 1 को ले सकते हैं। क्या 1 + 1 होता है 2, क्या 2 इज ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो ये तो एक पॉलीगॉन फॉर्म कर ही नहीं सकता, ये तीन साइड्स का एक पॉलीगॉन फॉर्म नहीं हो सकता। अगर अपन ये लेते हैं तो ये हो जाता 4, क्या 4 इज 11, इन सब का सम हो जाता 4, क्या 4 इज ग्रेटर देन 3, हाँ है। तो इस केस में जो अपना पेरीमीटर बन जाता वो क्या बनता, 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, अपना ये एक पॉसिबल आंसर है। मैं लेट्स से अगर आया 5 पे, तो अब इन सब का सम कितना है, इन सब का सम हो रहा है 5 6 7, क्या 7 बड़ा है 5 से, हाँ 7 बड़ा है 5 से, तो अपन इनका सम लेते हैं, ये इसका सम हो रहा है 7 + 5, तो ये आ जाता 12, वो 12 7 से बड़ा है, तो अपना आंसर हो जाता अभी के लिए 12। अब मतलब अपन को एट मैक्स 12 पैरामीटर मिल चुका है। अपने पास अपने पास जो पॉलिनोमियल्स है वो तो पॉलीगॉन है, सॉरी, अपने पास जो पॉलीगॉन से वो तो बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, बट उसके अंदर अभी तक जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैरामीटर आ रहा है वो है ये पॉलीगॉन, और वो पैरामीटर है 12, वो अपन एक जगह स्टोर करके रख रहे हैं। लेट्स से मैं आया, मैंने बोला एक पॉलीगॉन मुझे फॉर्म करके दो जिसकी सबसे बड़ी साइड है 12, तो इस केस में मैं क्या बोलता, मैं कहता सारे के सारे छोटे साइड्स ले लो, सारे के सारे छोटे साइड्स ले लो। अब इन सब छोटे साइड्स का सम मेरे को पता है वो है 12,
अब क्या 12 12 से बड़ा है? नहीं है। अगर 12 12 से बड़ा नहीं है तो अपन क्या सोच सकते हैं? अपन ये सोच सकते हैं कि यार इधर कुछ और साइड्स, इधर और साइड्स ऐड करो, इधर और साइड्स ऐड करो। इसलिए अपन ने इधर सारी की सारी साइड्स ही ऐड कर लिए ताकि ये सब हमेशा मैक्सिमाइज हो सके एट ऑल टाइम्स। तो अभी तो यहाँ पे अपन और साइड ऐड कर ही नहीं सकते। जितनी भी 12 से छोटी थी वो सारी की सारी अपन ऐड कर लिए। 12 आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं है, तो अभी अपना आंसर 12 का 12 ही है। अपन ने बोला चलो ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन मुझे फॉर्म करके दो जिसका सबसे बड़ा साइड जो है वो 50। तो इस केस में मैं अगर इन सब का सम करता तो वो आ जाता 24। क्या 24 बड़ा है 50 से? नहीं, 24 बड़ा 50 से नहीं है, तो अपना आंसर इस केस में 12 का 12 ही रह जाता। ऐसा सिंपल एज दैट। अगर अपन इसमें सॉर्टिंग में जाते तो अपन इसको समझते तो अपन को यहाँ भी सेम काम ही करना था। अपन ने सॉर्ट कर दी ना, हर एक पॉइंट पे जाना है अपन को, इन सब का सम लेना है अपन को, है ना। अपन को इन सब का सम लेना है। उसके बाद में अपन सम लेने के बाद में सिंपली अपन चेक कर सकते हैं कि वो जो लेट्स से जो वैल्यू है वो बड़ी है कि नहीं है। लेट्स से यहाँ पे जो सम आया है वो डी से बड़ी है कि नहीं, है ना। अगर इसको अपन कोड में बात करें तो अपन यहीं पे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं अगर बी पे हूँ, तो देखो दो साइड का पॉलीगॉन फॉर्म तो हो नहीं सकता है, चीज़ तो अपन को पता है। बट लेट्स से मैं अगर बी पे हूँ तो अभी मेरा एक सम वेरिएबल है जिसके अंदर है ए। अगर अपन इसको यहीं पे समझे, इसको उसकी जगह अगर अपन यहीं पे समझे तो अपने लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक पॉलीगॉन फॉर्म करना चाहता हूँ जिसका सम है, जिसकी सबसे बड़ी साइड है ये। देखो, दो साइड का पॉलीगॉन कभी फॉर्म हो भी नहीं सकता। अगर अपन कंडीशन पे चेक करें तो क्या होगा ना, इस साइड तो छोटी वैल्यू ही है तो वो कभी बड़ी हो भी नहीं सकती इस वैल्यू से। तो अपन चेक कर सकते हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखो, अभी ये अपना एक सम करके वेरिएबल है, सम वेरिएबल के अंदर 1 है और वो 1 क्या है? इतना सम स्टोर कर रहा है। तो क्या सम इज ग्रेटर देन 1 है? नहीं है। तो अपन ने ये वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ये वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाया और अपन ने अपने सम के अंदर ही 1 वैल्यू को भी ऐड कर दिया। तो ये काइंड ऑफ प्रीफिक्स हम अपन स्टोर करते जा रहे हैं ताकि अपन इस क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करते जाए। हर बार अपन को ऐसा नहीं करना पड़े कि लेट्स से मैं ये 5 पे हूँ और मुझे इन सारी की सारी वैल्यूज़ को अपन को ऐड करना पड़ रहा है ना। वो चीज़ कर सकते हैं बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो लेट्स से मैं आ गया 2 पे। अभी मेरा सम 2 है, मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। क्या 2 से बड़ा है? नहीं है। मैंने 2 को ऐड करके यहाँ पे बना दिया 4 और मैंने इस पॉइंटर को बढ़ा दिया आगे। क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ, 4 3 से बड़ा है। तो मैंने मेरे आंसर के अंदर स्टोर कर लिया अभी 4 + 3 7। 4 + 3 7 क्यों स्टोर किया है? 4 का मतलब है इन चारों का सम, इन तीनों का सम, और 3 का मतलब है ये। मुझे इन सब का सम चाहिए था पैरामीटर के लिए, मुझे इन सब का सम चाहिए था पैरामीटर के लिए। तो मैंने क्या किया, सम + 3 4 + 3 7 वो मैंने ऐड कर दिया अपने आंसर वेरिएबल के अंदर। सिंपल एज दैट। उसके बाद में स्टिल मुझे एक पैरामीटर मिल गया, अच्छा, बट स्टिल मैं और बड़े ढूंढना चाहूँगा ना। अपन छोटे से बड़े जा रहे हैं। फिर मैं आया 5 पे, मैंने 3 को भी मेरे प्रीफिक्स सम के अंदर ऐड कर दिया, इसको बना दिया 7। 5 पे आया कि 7 बड़ा है 5 से? डेफिनेटली है। मैंने ऐड कर दिया, 7 + 5 होता है 12। आंसर के अंदर 12 अपडेट कर दिया। मुझे आंसर के अंदर कभी भी ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस वैल्यू जो कि थी 7, 12। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चीज़ गारंटीड है कि अगर मुझे आगे फ्यूचर में आंसर मिलेगा वो गारंटी से बड़ा ही होगा, क्योंकि अपने एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अपने पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो अपना जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो प्रीवियस आंसर से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे अपन को आंसर मिल गया। अपन आए 12 पे। 12 पे आए, यहाँ पे अपन ने 5 को यहाँ पे ऐड कर दिया अपने सब में, इसको बना दिया अपन ने 12। क्या 12 बड़ा है? नहीं है। अपन और आगे बढ़े, अपन ने इस 12 को भी अपने प्रीफिक्स सब में ऐड करके इसको 24 बना दिया। क्या 24 बड़ा है? नहीं है। अपन एक और अपन ने पॉइंटर को आगे बढ़ाया, आगे कुछ वैल्यू नहीं थी। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ इट। ठीक है, तो अपन को ये भी पता चल गया है कि प्रीफिक्स सम से इम्प्रूव हो जाएगा ये डेफिनेटली, नहीं तो अपन को हर जगह लूप लगानी पड़ती और अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाती, राइट, n² हो जाती। अभी अगर अपन इसको कोड की बात करें तो अपन को काफ़ी हद तक समझ आ गया है, बट इसको अगर अपन कोड से देखेंगे तो अपन को और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़ अपन को क्या करना है, अपन प्रीफिक्स सम निकालते जाते हैं और साथ में इसको ट्रैवर्स करते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन को करना है वो अपन कर लेते हैं सॉर्ट नम्स को ही, सिर्फ नम्स को ही सॉर्ट कर लेते हैं। तो इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, यहाँ से अपन ने निकाल लिया है नम्स का साइज। उसके बाद में आप अपन करेंगे सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ये अपन ने कर दिया है सॉर्ट। अब अपन पूरे की पूरी नम्स पे ट्रैवल करेंगे और अपन एक जगह एक लॉन्ग में, इंटीजर में नहीं, एक लॉन्ग में अपन प्रीफिक्स सम स्टोर करेंगे,
क्योंकि अपन को पता है कि अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी है, 10⁻9 है। दैट्स वाई अपन एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, लॉन्ग लॉन्ग प्रीफिक्स सम, ठीक है। और सबसे पहले इसको ले लेते हैं 0, प्रीफिक्स सम इनिशियली 0। अब अपन ट्रैवल करेंगे फॉर इंट आई, या अपन एक ऑटो लूप भी चला सकते हैं, फॉर ऑटो आई या ऑटो नम इन नम्स। ये नम्स सॉर्टेड है, याद रखना, ठीक है। हर बार अपन को क्या चेक करना है, हर बार अपन को चेक करना है कि करंटली जो प्रीफिक्स सम है, जो भी अपना इसको सिर्फ प्री सम लिख देते हैं अपन, ऑलराइट। करंटली जो अपना प्रीफिक्स सम है, क्या वो ग्रेटर देन है द पर्टिकुलर जिस पे अपना इटरेटर है नम, क्या वो ग्रेटर है ना। तो इसको अपन को डाल देंगे इफ स्टेटमेंट में। अगर वो ग्रेटर है, इसका मतलब है कि मुझे मेरा आंसर मिल गया, और मैं मेरे आंसर को भी एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपन डाल देंगे -1, क्योंकि अगर अपन को कुछ नहीं मिलेगा तो अपन सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। अगर ये ग्रेटर है तो इस केस में मैं मेरे आंसर को सिंपली अपडेट कर दूंगा, आंसर इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम प्लस जो करंट वैल्यू है नम, उससे मुझे पूरी की पूरी अभी तक जितनी भी अपनी पॉलीगॉन की जितनी भी साइज थी उस सबका सम आ जाएगा। और ये चीज़ अपन ने कर दी है। अब प्रीफिक्स सम हो या नहीं हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये पॉलीगॉन हो या नहीं है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसके बाद में मेरे प्रीफिक्स सम को अपडेट करना ही करना है। तो मैं कर दूंगा प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू नम, एंड दैट्स इट। अपन ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार अपन देखते हैं इसके अंदर कि अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल्सो जब मैं यहाँ प्लस इक्वल्स टू नम कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अगर यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिख दूंगा, तो दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे प्रीफिक्स सम के अंदर जब भी मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल को ऐड कर रहा हूँ, ताकि कभी भी इंटीजर ओवरफ्लो वाला केस नहीं आ जाए। तो ये नम तो इंटीजर है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि अपनी जो नम्स आ रहे हैं ये इंटीजर आ रहे हैं। दैट्स वाई इसको एक्सप्लिसिटली अपन लॉन्ग लॉन्ग कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे अपने लॉन्ग लॉन्ग लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन रिटर्न करके देखते हैं प्रीफिक्स सम। समझ आया नहीं आया इट डजेंट मैटर, क्योंकि अपन इसको एक बार ड्राई रन भी करेंगे कुछ सी आउट स्टेटमेंट के साथ अच्छे से, ठीक है। अभी तो अपना आंसर गलत ही आ रहा है डेफिनेटली। प्रीफिक्स सम आउटपुट अपना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इफ़ प्रीफिक्स सम इज ग्रेटर देन नम, सबसे पहले प्रीफिक्स सम ग्रेटर देन नम नहीं था, आखिर में अपन ये करते जा रहे हैं। चलो ठीक है, अपना आंसर गलत ही आ रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग, ठीक है। अपन ने क्या किया है, प्रीफिक्स सम के अंदर नम को प्लस प्लस कर दिया और अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपन एंड में प्रीफिक्स सम रिटर्न करने, अपन को आंसर रिटर्न करना था। तो ठीक है, डायरेक्ट करना ही है अपन को, बस रिटर्न मैंने कुछ गलत वैल्यू कर दी थी, दैट्स फाइन। देखो आंसर सही आ रहा है अपना, सबमिट भी करके अपन देख लेते हैं। इसके बाद में मैं प्रीफिक्स सम की आपको एक और अप्रोच बताऊंगा, जो मैंने इसके पहले ट्राई करी थी। उसके पहले अपन इसको अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं। अब ड्राई रन कैसे करेंगे अपन यहाँ पे कर लेते हैं इस लाइन के जस्ट बाद में सी आउट प्रीफिक्स सम स्पेस नम एंडल, दैट्स इट, ठीक है। इसको अपन रन कर लेते हैं, और सेकंड टेस्ट केस काफ़ी अच्छा था, इसके लिए अपन समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं सिर्फ एक ये साइड के लिए एक पॉलीगॉन बनाना चाह रहा था, है ना। इनिशियली जो भी अपनी लूप चल रही है, अगर आप उसको इसके साथ साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ये अपनी लूप को, तो देखो सबसे पहले तो अपन ने कर लिया है सॉर्ट। तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर ना सॉर्टेड वैल्यूज को ही प्रिंट कर देते हैं। तो फॉर ऑटो आई इन नम्स सी आउट आई स्पेस एट द एंड सी आउट एंडल। इससे अपन अपनी सॉर्टेड अरे को भी रेफरेंस के लिए प्रिंट कर रहे हैं, ताकि अपन कंपेयर करने में अपन को ईजी रहे। तो देखो यहाँ पे ये है अपनी सॉर्टेड अरे, ये थी अपनी ओरिजिनल अरे, इसको अपन ने कर दिया सॉर्ट, तो ये है अपनी सॉर्टेड अरे। इसके बाद में सबसे पहले मैं एक पॉलीगॉन बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ साइड ये है। अगर साइड ये है तो मेरा प्रीफिक्स सम 0 है, और मैं उसको इस साइड से कंपेयर कर रहा हूँ, पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता है। अगर अपन बनाने की कोशिश भी करें, सिंगल साइड डबल साइड है, पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं भी देते ये वाली कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 साइड्स, तो भी अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी कंडीशन है कि हर छोटी साइड का सम एक बड़ी साइड के सम के इक्वल होना चाहिए, उसके कारण ही अपन 3 साइड से कम साइड्स के लिए अपन पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते। तो इस केस में मैं सिर्फ 1 को पॉलीगॉन लेना चाह रहा था, तो मैं ले नहीं पाया, क्योंकि जो और कोई साइड ही नहीं है, तो मेरा प्रीफिक्स सम बड़ा हो ही नहीं पाया।
फिर मैं आया ये दोनों को मैं बनाना चाह रहा था। उस केस में मैंने अज्यूम किया कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो जो जितनी भी छोटी साइड से उनका सम है 1, क्या वो बड़ा है? नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं नहीं बना पाया। फिर मैंने सोचा कि इन तीनों के लिए पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करता हूँ। उस केस में सबसे बड़ी वैल्यू है 2, सबसे बड़ी वैल्यू है 2, बची कुची साइड्स का छोटी साइज का सम है 2, छोटी साइज का सम है 2, छोटी साइड का सम जो है वो बड़ी साइड के सम के बड़ा नहीं है, बड़ी साइड के सम से बड़ा नहीं है, तो ये भी एक पॉलीगॉन नहीं बना पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और साइड बढ़ाता हूँ मैं। अब मैं सबसे बड़ी साइड 3 लूँगा, है ना। अपन एक एक करके सारी अपन ने साइड चेक कर ली कि ये इसको बड़ी साइड लो, इसको सबसे बड़ी साइड लो, इसको सबसे बड़ी साइड लो। फिर मैंने सोचा चलो सबसे बड़ी साइड लेते हैं अपन 3, सबसे बड़ी साइड ली मैंने 3, बची हुई सारी की सारी छोटी साइड्स का सम था 4, जो कि ज़्यादा है 3 से। तो यहाँ पे अपना एक पॉलीगॉन बन गया जिसका पेरीमीटर है 7। अगर अपन इन सब का सम लेंगे तो वो आ जाएगा 7। ठीक है, अपन ने सोचा चलो ठीक है, आंसर तो मिल गया है, आगे और बड़ा आंसर ढूंढते हैं अपन। यहाँ पे आए, सबसे बड़ी साइड है 5 और जितनी भी छोटी साइड थी उनका सम था 7। छोटी साइड का सम बड़ा है सबसे बड़ी साइड के, तो अपन ने डिसाइड किया कि ये एक पॉलीगॉन बना रहा है। अपन ने टोटल सम 12 वो अपने आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, जो कि प्रीवियस पैरामीटर से गारंटीड से ज़्यादा ही आएगा, हमेशा ये चीज़ गारंटी भी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अपन बड़े आगे, अपन ने देखा 12 सबसे बड़ी साइड है, बची हुई साइज का सम 12 ही है, कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, फिर अपन ने सबसे बड़ी साइड 50, बची हुई साइज का सम 24 ही है, कुछ नहीं कर सकते अपन। केस 1 के अंदर सिमिलर केस 0 था, 5 था, एक बार सबसे बड़ी साइड 5 थी, बची हुई साइड्स का सम 5 था, एक बार सबसे बड़ी साइड 5 थी, बची हुई सारी साइड्स का सम 10 था। इस केस के अंदर अपना आंसर 15 आ गया था बिकॉज ऑफ दिस लास्ट केस। अगर अपन टेस्ट केस नंबर 3 की बात करें तो इस केस में कभी भी अपन छोटी साइज का सम बड़ी साइड से बड़ा हो ही नहीं पाया। जैसे सेड अपन ने ना इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने इसको पहले एक और तरीके से भी सॉल्व किया था। उसके अंदर मैंने जो किया था कि सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स सम एक अलग ही अरे के अंदर निकाल लिया था। अभी अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे अपन ट्रैवल करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अपन प्रीफिक्स सम निकालते जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक गुड टेक्निक है। बट मैंने प्रीवियसली क्या किया था कि मैंने पहले ही अलग प्रीफिक्स सम निकाल लिया था, फिर बाद में मैं प्रीफिक्स सम के साथ जो मेरी जस्ट आगे वाली प्रीफिक्स सम की जस्ट आगे वाली जो वैल्यू थी मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये वाला अप्रोच भी पढ़ सकते हो, पर डेफिनेटली जिस अप्रोच से अभी अपन ने सॉल्व किया है ना, ये अप्रोच बेस्ट है। ऑलराइट, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो देखो, अपन ने यहाँ पे करा है सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। फिर अपन ने ये लूप तो कुछ काम की नहीं है, तो अपन ने सिर्फ सी आउट के लिए लिख रखी है। ये सी आउट स्टेटमेंट भी अभी के लिए अपन हटा देते हैं। ये जो लूप है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है n log n प्लस बिग O ऑफ n। ऑल्सो इस केस के अंदर ना अपन ने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है। जो मेरा प्रीवियस अप्रोच थी ना, उसके अंदर मैंने एक प्रीफिक्स सम नाम की एक अरे बनाई थी, जिसकी ऑब्वियसली जो भी अपनी प्रीफिक्स सम है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ जाती। इस केस के अंदर अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ भी एक्स्ट्रा अरे नहीं लिए, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही है। तो यहाँ पे अगर अपन अच्छे से लिखे कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना अपनी, वो अपन ने अभी देख लिया कि वो आ रही है n log n प्लस n, जिसको अपन सिर्फ बिग O ऑफ n log n बोल सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी n log n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी n log n। एंड अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा अरे यूज नहीं करी, दैट्स व्हाई इट इज बिग O ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। तो इस केस के अंदर ब्रूट फोर्स टेक्निक ही सॉर्टिंग टेक्निक थी, राइट। अगर कोई सोचे कि यार मेरे को तो ब्रूट फोर्स बताओ आप पहले, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ब्रूट फोर्स इसकी टेक्निक ही बहुत टफ हो जाएगी अगर आप कुछ और तरीके से सोचोगे, सिर्फ फॉर लूप से या किसी और टेक्निक से। इस क्वेश्चन की ब्रूट फोर्स टेक्निक की सॉर्टिंग है, उसके अलावा किसी और चीज़ को सोचोगे तो वो आपको सॉर्टिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, राइट। भले से सॉर्टिंग एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छी अप्रोच जो अपन को समझ नहीं आ रही है वो ईजी है rather than ब्रूट फोर्स। हमेशा ऐसा हर केस में ऐसा नहीं होता है कि ब्रूट फोर्स इज लाइक द ईजीएस्ट अप्रोच। इस केस में ब्रूट फोर्स तो समझ ही नहीं आ रही है क्या अप्रोच होगी। ब्रूट फोर्स अपन एक बार के लिए ये बोल सकते हैं कि अगर अपन प्रीफिक्स सम यूज़ नहीं करते तो वो हो जाती ब्रूट फोर्स टेक्निक। उस केस के अंदर अपन को हर बार अपन को पूरी की पूरी एक लूप चला के अपन को प्रीफिक्स सम निकालना पड़ जाता है, ये होती है एक ब्रूट फोर्स टेक्निक।
अपन ने उसको ऑप्टिमाइज करके एक प्रीफिक्स सम नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो ये अपनी ऑप्टिमाइजेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपसे कोई भी इसका एनालिसिस करवाए तो आप बोल सकते हो कि ब्रूट फोर्स क्या थी और अपन ने ऑप्टिमाइज कैसे करी, प्रीफिक्स सम वेरिएबल के साथ अपन ने उसकी ऑप्टिमाइज करी, ऑप्टिमाइजेशन करी। राइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, सी यू एवरीवन।